500 रुपए तो आजकल भाजी वाले भी नहीं कमा रहे यार। जो गाड़ी चला रहा है वो 500 रुपए कमा रहा है, बताओ। 15-15 घंटे काम कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं लोग यार। 20-30% तो कंपनी काट ले रही है यार, ये लोग कमाएंगे क्या? 15-15 घंटे गाड़ी चलाकर ये लोग अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ में जो पैसेंजर बैठा है उसकी भी जान खतरे में डाल रहे हैं। आखिर क्यों ओला उबर ड्राइवर इतने परेशान है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आविष्कार। अगर आप मेरी तरह डेली ट्रैवलर है तो आपको लाइन वाइन में रुकने का झंझट तो जरूर ही करना पड़ता होगा। आजकल जहां देखो वहीं लाइन लगी पड़ी है। बस के लिए लाइन, ऑटो रिक्शा के लिए लाइन, इवन ट्रेन के लिए भी हमें कहीं ना कहीं लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन इन सब से हटके एक ऐसी चीज है जहां पे आपको कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही धक्का मुक्की करने की जरूरत है, और वो है, जी हाँ, वो है ओला उबर। अगर आप ओला उबर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ओला उबर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवर और पैसेंजर को मिलाने का काम करता है। बेसिकली यही उसका मोटिव है। आपको बस इनके ऐप में जाके बुकिंग करनी है और कुछ ही मिनटों में इनकी कैब आके आपके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो ड्राइवर आपके एक ही क्लिक पर आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं, इनकी इनकम कैसे होती होगी? कंपनी की कमीशन, गाड़ी का भाड़ा, गाड़ी का मेंटेनेंस, फ्यूल, टोल चार्जेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सब माइनस करके आखिर एक ड्राइवर के हाथ में कितना पैसा बचता है एंड में, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ओला उबर के ड्राइवर्स की अर्निंग को जानने के लिए हमें बेसिकली 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला कि पर ट्रिप का इन्हें कितना रुपए मिलता है, दूसरा एक्सपेंस कहाँ कहाँ होता है, और तीसरा कंपनी चार्जेस कितने होते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से, जो कि है एक ड्राइवर को पर ट्रिप के कितने पैसे मिलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ड्राइवर को पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। ड्राइवर ने आपको जितने किलोमीटर डिस्टेंस पर छोड़ा है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। जैसे पर किलोमीटर अभी जो रेट चल रहा है ओला उबर का वो है अराउंड 7 to 8 रुपीज। 7 to 8 रुपीज मतलब अगर आप 5 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपका डायरेक्टली 40 to 42 रुपीज हो जाएगा चार्जेस। इसे चेक करने के लिए मैं उबर के ऐप में गया एंड मैंने चेक किया फ्रॉम बोरीवली स्टेशन टू कांदीवली स्टेशन। तो जो डिस्टेंस था इसका वो था अराउंड 5 किलोमीटर था। तो 5 किलोमीटर का इसमें कुछ दिखा रहा था 52 रुपीज। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 52 रुपीज दिखा रहा था। इसका मतलब हुआ कि 10 रुपए पर किलोमीटर उबर ने चार्ज किया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि जो ओला उबर कंपनी है वो कितना चार्ज करती है ये ड्राइवर से। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कंपनीज जो है वो 20 से 30% तक कमीशन चार्ज करती है फ्रॉम ड्राइवर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कमीशन है। इतना कमीशन एक कंपनी को नहीं रखना चाहिए। अगर इतना कमीशन एक कंपनी ही ले लेगी तो एक ड्राइवर को कितना ये पैसा मिलेगा। अब तीसरी चीज आती है इनके अदर एक्सपेंसेस, जैसे हो गए टोल चार्जेस हो गया, खाने का खर्चा हो गया, फ्यूल हो गए, गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई। ये सब भी ड्राइवर को कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इन सब को कंसिडर करके एक ड्राइवर के हाथ में कितना पैसे आ जाते हैं डेली। तो मैंने खुद ओला एंड उबर के जो ड्राइवर्स हैं उनसे खुद पर्सनली बात किया तो उन्होंने बताया कि एक दिन में अराउंड 200 किलोमीटर का ट्रिप वो लगभग कर लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने वीडियो में बताया था कि ड्राइवर को पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर कोई ड्राइवर 200 किलोमीटर का डेली ट्रिप कर रहा है तो अगर मैं ऑन एन एवरेज 10 रुपए पर किलोमीटर जोड़ूं तो सीधा सीधा हिसाब आता है 2000 रुपए एक दिन का आ रहा है। तो मिनिमम 20% कंपनी ले लेगी इसमें से, जो कि हो जाता है 400 रुपए। अब 400 रुपए अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास बच कितने गए, 1600 रुपए। अब इसमें से आप 500 रुपए तो फ्यूल निकाल लीजिए पहले, क्योंकि डेली अगर 200 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो 500 रुपए का तो ऑन एन एवरेज फ्यूल खा ही लेगी। तो अगर 500 रुपए आपने निकाल दिए तो बच गए 1100 रुपए। 1100 में से आप मान लीजिए 100 रुपए ड्राइवर के खाने के खर्चे में चले गए, नाश्ता हो गया, चाय हो गया, वॉटेवर। अब बच गए 1000 रुपए। अब 1000 रुपए में से 100 से 150 रुपए तो टोल चार्जेस ही लग जाएंगे। ज़्यादा ही लगते हैं लेकिन मैं कम 100 रुपए कंसिडर करता हूँ। 100 रुपए मान लीजिए एक ड्राइवर ने टोल चार्जेस दिया है, बच गया 900 रुपए। 900 रुपए 900 रुपए एक दिन के, नॉट बैड राइट, बट हियर इज अ कैच। अगर ड्राइवर के पास खुद की गाड़ी है तो ऑफकोर्स 900 रुपए दिन का तो बहुत सही है, मतलब महीने के 27,000 के आसपास होगा तो एक ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन उसका क्या जिसके पास भाड़े की गाड़ी है, अब उसे गाड़ी का भाड़ा भी देना पड़ेगा। अब गाड़ी का भाड़ा मैं मान के चल रहा हूँ 300 से 400 रुपए, हालांकि होता तो आधा है। मैंने जहाँ तक सुना है कि जिसकी गाड़ी है वो आधा पैसा लेता है ड्राइवर से, सब कुछ एक्सपेंस काटने के बाद आधा आपका होगा, आधा जिसकी गाड़ी उसका हो जाएगा।
तो मैं मान के चलता हूँ आधा नहीं लेता हूँ, मैं 300-400 रुपये बेस ले देता हूँ थोड़ा सा। तो मान लीजिए 400 रुपये हो गए उसके जिसकी गाड़ी है। अब ड्राइवर के पास बचा कितना, 500 रुपये। 500 रुपये समझ रहे हो आप, 500 रुपये, उसमें कुछ गाड़ी खराब हो गई तो उसे भी खुद बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। 500 रुपये तो आजकल भाजी वाले भी नहीं कमा रहे यार। जो गाड़ी चला रहा है वो 500 रुपये कमा रहा है, बताओ। एक भाजी वाले से भी कम पैसा कमा रहे हैं ओला उबर वाले। अब इसका रीजन क्या है, बेसिकली मैं मानता हूँ इसका रीजन है कि कंपनी चार्जेस का इतना हाई होना। अब मैंने बेस लिया था 20% मैंने डिडक्ट किया था कंपनी कमीशन जो है, 30% भी काटते कंपनी, इतना ज्यादा चार्ज है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कंपनी चार्ज जो है वो कम लगना चाहिए। अगर सारा पैसा कंपनी से ले लेंगे तो ड्राइवर्स को क्या मिलेगा। बहुत से ड्राइवर्स तो ऐसे भी होते हैं जो 16-17 घंटे गाड़ी चलाते हैं। आखिर क्यों वो चलाएंगे, क्योंकि उन्हें पैसे ऑफ कोर्स कम मिल रहे हैं। कंपनी का कमीशन देखकर, गाड़ी का भाड़ा, टोल चार्जेस, ये सब एक्सपेंस निकाल कर उनके पास बचता कितना है, 500-600 रुपये बचते हैं। अब 500-600 में घर तो नहीं चलेगा। बहुत से ड्राइवर्स क्या करते हैं, 16-17 घंटे गाड़ी चलाते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ पाए, कुछ इंसेंटिव्स मिल पाए कंपनीज की तरफ से। अब जो 16-17 घंटे गाड़ी चला रहा है उसकी वजह से उसकी खुद की जान तो रिस्क में गई ही, और कहीं ना कहीं जो पैसेंजर वो कैरी कर रहा है उसकी भी जान खतरे में डाल दिया एक ड्राइवर ने। लेकिन ये गलती ड्राइवर की नहीं है, ये गलती है उस सिचुएशन की। अब इन सब चीज को हटाने के लिए कंपनीज क्या कर सकती है, इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए कंपनीज का क्या फर्ज बनता है कि 1 टाइम का एटलीस्ट प्रॉपर मील उन्हें दिया जाए ड्राइवर्स को। एंड उन्हें क्या करना चाहिए, ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसका प्रीमियम भी कंपनी को ही भरना चाहिए। अब ड्राइवर्स इतना रिस्क लेकर ड्राइव कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनके लिए एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना कंपनी के द्वारा, बाद में उन्हें पछताना तो ना पड़े, उनकी फैमिली को रोना तो ना पड़े। और कंपनीज को क्या करना चाहिए, ड्राइवर्स को एटलीस्ट 1 घंटा ब्रेक दिया जाए बीच में। आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।